हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है बड़े मंगलवार का दूसरा दिन। दूसरा जो मंगलवार है वो है 20 मई को। ये ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो हनुमान जी हैं वो धरती लोक पर रहते हैं, और जितने भी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, या जितनी भी तरह की परेशानियों से वो ग्रस्त हैं, तो उन सबको वो हर के लेके जाते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले दूसरे बड़े मंगलवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं 5 ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके लाइफ में कैसे भी किसी भी रोग से आप पीड़ित हैं, कष्ट से हैं, कोई नजर लग गई है या फिर भूत प्रेत की बाधा है, बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिला था, उन सबके लिए मैं आज बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान उपाय लेकर आई हूँ, जैसा कि मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आपको करना क्या है? क्योंकि जो दूसरा मंगलवार है 20 मई को अष्टमी, काल अष्टमी भी पड़ रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। तो आपको क्या करना है? 2 लौंग लेनी है, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा लेना है। और इसके अलावा 5 अगर आप लौंग लेते हैं और लाल कपड़ा लेते हैं, लाल कपड़े में 5 लौंगों को, फूल वाली जो लौंग होनी चाहिए, फूल वाली 5 लौंगों को रखें। और कोई ये करते हुए आपको देखे ना, उसकी लाल कपड़े में पोटली बना लें और पोटली बना के हनुमान जी के सामने रख दें। और उस पोटली को कोई टोके ना, देखे ना। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, हनुमान जी की तस्वीर के पीछे रख सकते हैं। उसके बाद एक तांबे का लोटा लें और उसमें जल भर करके हनुमान जी के सामने रख दें। ये करना क्या है? आपको 11 दिन तक इसको रखे रहने देना है। जिसको भी नशा की आदत है या जिसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आपको उनको नशा की लत को छुड़ाने के लिए या क्रोध को या गुस्से को कम करने के लिए आपको ये उपाय करना है। 11वें दिन आपको तांबे के लोटा को किसी बर्तन में, पात्र में, उस जल को गर्म कर लें और 5 लौंगों को उसमें डाल करके खदका लें, जब तक कि वो पानी आधा ना हो जाए। और आधा होते ही जो प्राणी क्रोध ज्यादा करता है या फिर जो नशा करता है, उसे किसी ना किसी रूप में उसे पिलाते रहें। और ऐसा करने से, और ये आपको बालाजी का नाम लेकर के उस रोगी को, जो नशा रोगी है, तो उसको, व्यक्ति को पिलाना है, या फिर जो क्रोध या गुस्सा ज्यादा करता है उसको पिलाते रहें। फिर देखिए उसका नशा बिल्कुल दूर हो जाएगा और जो उसका गुस्सा है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो ये अगर आपको उपाय पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं बात करूंगी दूसरे उपाय के बारे में। अगर आपके परिवार में बहुत सालों से लोग पीड़ित हैं रोगों से, उनके रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, पैसा है लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें शारीरिक कष्ट हैं। अगर शारीरिक कष्ट हो और पैसा हो तो वो सुख, जो हमें सुख नहीं लगता, तो उसके लिए मैं आज बहुत ही गोल्डन रेमेडी लेकर आई हूँ। और बहुत ही आसान है, इसे कोई भी फॉलो कर सकता है। आपको करना क्या है? 5 दाने लेने हैं मूंग की दाल के, साबुत जो मूंग की दाल होती है उसके 5 दाने लेने हैं और तांबे के लोटे में जल भरना है। और उसको, लोटे को आपको जो शिव जी के मंदिर में लेके जाना है। और सबसे पहले हम दर्शन करते हैं नंदी जी के। तो नंदीश्वर नाम से जो उनका एक पैर है जो हमेशा खड़ा हुआ रहता है, आगे वाला, जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, उस पर 6 बार उस थोड़े थोड़े जल को चढ़ाएं। इसके अलावा कुंदकेश्वर नाम से शिवलिंग पे थोड़ा सा जल चढ़ाएं और बाकी का जल थोड़ा बचा लें, उसे घर ले आए। और जो भी रोगी पीड़ित है बहुत सालों से, जिसके रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, उसको इस जल को थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं फिर देखेंगे कि आपको उसके जो फायदा होने लगेगा और आपको फायदे नजर आने लगेंगे कुछ ही दिन में। तो आप ये थोड़ा थोड़ा जल उसको डेली पिलाते रहें और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। अब मैं बात करूंगी तीसरे उपाय के बारे में। जो तीसरा उपाय है वो बहुत ही शानदार है, वो है नजर के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा, हम जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, लोगों के सामने थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं और नजर लग जाती है, और हमारा जो काम है, या फिर जो बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये आपको नजर कभी लगेगी नहीं, लग ही नहीं सकती। तो मैं ऐसा एक बहुत ही बलशाली उपाय लेकर आई हूँ। तो ये आज आपको बड़े मंगलवार 20 मई को ही आपको ये करना है। आपको क्या करना है? सनी के पौधे से एक पत्ता ले आए और एक पत्ता ले लें पूरा। उसके अलावा आपको लेने हैं 11 तिल के दाने।
11 तिल के दाने और 1 शनि का पत्ता ले लें और घर के जो मुख्य आपका दरबार है, गेट है, उसके सामने अगर कच्ची थोड़ी मिट्टी हो और ना हो तो थोड़ा-सा खोद लें, उसमें इन दोनों चीज़ों को वहाँ मिट्टी में दबा दें। अगर ऐसा करते हैं, जैसे भी अगर आपके घर पे कोई नज़र लगती भी है, तो वो वहाँ से वापस लौट जाएगी और वो नज़र का इफ़ेक्ट, पूरा प्रभाव आप पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, कभी नज़र आपको लगेगी ही नहीं। तो ये नज़र का जो उपाय है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, इसे ज़रूर करें। बहुत ही आसान है और ₹1 का भी खर्चा नहीं है। काले तिल सबके घर में होते हैं और इसके अलावा शनि के पौधे का एक पत्ता आपको बस ढूँढ कर लाना है। तो अगर उपाय आप कर लेते हैं, फिर देखिए आपके घर में कोई भी दृष्टि दोष जो नज़र है बिल्कुल नहीं लगेगी और आपका पूरा परिवार स्व अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर के उपाय के बारे में। चौथे नंबर का जो उपाय है वो है आपके कष्टों के निवारण के लिए। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई कष्ट है तो उसके लिए बहुत ही शानदार उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। कोई भी उसे आसानी से कर सकता है। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें इत्र लेना है, 3-4 बूंदें इत्र डाल लें और जल भर लें और इसके अलावा 1 चुटकी डालें आप उसमें हल्दी और पूरे घर में उस लोटे को लेकर के घुमाकर आएं। वॉशरूम में नहीं घुमाना है, पूरे घर में घुमा करके लेकर आएं और उस जल को वट का जो वृक्ष होता है, वट का जो पेड़ होता है, उसकी जड़ में आप उसको चढ़ा करके आएं। और ऐसा अगर आप करते हैं तो जितने भी तरह के आपके परिवार में कष्ट हैं तो वो दूर होने लगेंगे, क्योंकि ये जो उपाय है बहुत ही आसान है और ये टेस्टेड, मतलब सब कुछ ट्राई और टेस्टेड है, सब कुछ किया हुआ है, इसके बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करें। अब मैं बात करूंगी 5वें नंबर के उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही पावरफुल है। आपको क्या करना है कि बड़े मंगलवार वाले दिन लाल कपड़े जरूर पहने और लाल रंग के अगर वस्त्र पहनते हैं बहुत अच्छी बात है। तो एक लाल रंग का एक वस्त्र ले लें और उसमें आप एक जो पानी वाला जटा वाला नारियल होता है, तो नारियल को पहले साफ कर लें उसकी जटाओं को, और जब वो अंदर गोले को रहने दें, जो काठा वाला पार्ट है उसको रहने दें, उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बना लें और उस लाल कपड़े के ऊपर रखें। साथ ही रखें उसमें 2 लौंग के जोड़े और इसके अलावा आप उसमें गुड़ और चना रखिए। इसके अलावा इन सबको पोटली बना करके आप इसमें तुलसी के पत्ते भी रख सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते मंगलवार वाले दिन नहीं तोड़ने हैं, आपको सोमवार वाले दिन पहले से ही तोड़ के रखने हैं, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी जी के पत्ते बहुत प्रिय हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप इन सब का एक पोटली बना करके और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आए। गुड़ चना अगर चढ़ाते हैं या फिर बंदरों को आप खिलाते हैं तो जितने भी आपके काम बन नहीं रहे थे, बच्चों का मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, तो वो लगने लग जाएगा और फिर देखिए कितनी शानदार तरीके से उनका फोकस जनरेट होगा। तो आपको उस पोटली को, सामान को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आना है और वहां पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा ओम हन हनुमंते नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी किसी भी तरह की कोई भी काम जो रुका हुआ था, बन नहीं रहा था, प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी या फिर विवाह संबंधी समस्याएं आ रही थी, तो वो आपके काम जो हैं बिल्कुल बनेंगे और आपको बस विश्वास और श्रद्धा से ये काम करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।